हेलो फ्रेंड्स। आज एक मैं नया टॉपिक थोड़ा हट के एक चीज़ डिस्कस करूँगी कि हम कई बार पेशेंट्स को जब क्लिनिक में बोलते हैं ना कि ये आर्थराइटिस के लिए नई दवाई आई है, चलो आप पे ये ट्राई करते हैं क्योंकि आपको ये बाकी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं या उसके बाद भी आपकी डिज़ीज़ एक्टिव है। तो ये नई दवाई आना क्या होता है मार्केट में, ये कहाँ से आती है? अचानक से बन के मार्केट में लॉन्च हो जाती है और हम लिख देते हैं। तो ये इसका जो प्रोसेस क्या होता है वो आज मैं आप सबके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। तो कई बार पेशेंट्स को थोड़ा डर रहता है कि नई दवाई है, पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या होगा। तो सब कुछ हमको समझ के पेशेंट का प्रोफाइल देख के फिर वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी होती हैं। पर ये दवाई मार्केट में आने तक का जो प्रोसेस है ये शायद हमने कभी डिस्कस नहीं किया है। तो आज शॉर्ट में मैं आपसे वो चीज़ डिस्कस करूँगी। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, जो दवाइयों का जो बनने का जो प्रोसेस से लेके जो मार्केट में आने तक का जो सफ़र होता है, इसे कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल। तो जब भी कोई साइंटिस्ट कोई भी साइंस में स्टडी करते हैं कि भाई ये बीमारी क्यों हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, सेल के लेवल पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, फिर उसके अगेंस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका ब्लॉक करने के लिए हम क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या केमिकल फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं कि इंजेक्शन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो जब वो साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं और वो उसके स्टडी के हिसाब से वो कुछ एक चीज़ ऐसे निजात करके लाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जैसे हम मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो सेल में जाके वो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी और इन पेशेंट्स को इस तरीके से दर्द में रिलीफ मिलेगा या उसकी डिज़ीज़ कंट्रोल होगी या उसका बीपी कंट्रोल होगा या उसका शुगर कंट्रोल होगा। जो भी हो, दवाई कुछ भी बनने का प्रोसेस जो होता है, फर्स्ट आपको सेल के लेवल पे जाके समझना पड़ता है कि ये गड़बड़ कहाँ हुई और फिर गड़बड़ हुई है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कहाँ ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये काम होता है साइंटिस्ट का। और जब साइंटिस्ट उस लेवल पे आके जो दवाइयाँ अगर कोई नई बनाते हैं, तब वो कैसे पता चलेगा कि ये दवाई सही में वहाँ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फिर शुरू होता है प्रोसेस क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो सबसे पहले जब भी ये दवाई नई बनती है तो इनको एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है। एनिमल्स पे उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है वो स्टडी किया जाता है। तो उसका इफ़ेक्ट अलग अलग डोज पे, अलग अलग सिस्टम पे, फिर एक इफ़ेक्टिव हमको लगता है कि भाई इस पे ये काम कर रही है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो फिर शुरू होता है क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस ह्यूमंस पे। ठीक है, अब ह्यूमंस पे जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इसमें मेन जो स्टडी करना रहता है वही कि ये दवाई इफ़ेक्टिव है या नहीं। और दूसरी बात कि अगर है इफ़ेक्टिव तो ठीक, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि ये पेशेंट्स अगर लेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें महसूस हो सकती हैं। तो ये पर्पज़ होता है जानने का क्लिनिकल ट्रायल से कि इसका इफ़ेक्ट क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को इवैल्यूएट करना रहता है। अब जब ये चीज़ ह्यूमंस पे आती है तो उसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं कि सबसे पहले कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स पे ये दवाई टेस्ट की जाती है। तो ऐसा जब कुछ खुद ह्यूमन बीइंग कुछ आदमी लोग चल के आएंगे कि भाई हाँ हमको ये दवाई दो, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का अलाउ करते हैं। तो पहली फेज़ होती है कि जिस पे ये स्टडी किया जाता है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे कि इस दवाई का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है और साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। तो ये स्मॉल पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा नहीं, 8-10 लोग पे ये ट्राई किया जाता है। उन पे अगर सेफ्टी एस्टैब्लिश होती है तो फिर आगे ये दवाई यूज़ होती है पेशेंट्स पे जिनको एक्चुअली वो डिज़ीज़ है। फिर वो जब फेज़ 2 आता है जिसमें जब पेशेंट्स को दिया जाता है, अगेन उस समय भी ये छोटी पॉपुलेशन होती है। वर्ल्ड ओवर से कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में भी 200-300 पेशेंट्स पे ये दवाई का ट्रायल लिया जाता है। पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये जो ट्रायल होती है ये अब आ जाती है हॉस्पिटल्स के लेवल पे। तो वर्ल्ड ओवर कुछ ऐसे डॉक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनके पास उस डिज़ीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं
और उनके पास अगर कोई ऐसा पोटेंशियल पेशेंट है जो वो दवाई लेने को तैयार हो, तो उस दवाई का यूज़ उन पे किया जाता है। अब पेशेंट्स को ये दवाई देने के पहले पूरा बाकायदा बताया जाता है कि भाई ये अभी ट्रायल में है दवाई, अभी ये इसके हमको पूरा डिटेल समझना शायद बाकी है, कुछ चीज़ें अभी भी 90% पता है क्योंकि एनिमल स्टडीज़ हो चुकी हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स पे स्टडी होने के बाद काफ़ी कुछ आइडिया तो आ ही जाता है। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम अभी नहीं जान पा रहे हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। और पेशेंट से बाकायदा साइन लिया जाता है कि भाई आप पे ये दवाई दी जा रही है, और आप चाहें तो जब भी चाहें आप मना कर सकते हैं, या हमको भी ऐसा लगेगा कि भाई ये दवाई आप पे कुछ साइड इफ़ेक्ट कर रही है तो हम ही आपको ये दवाई नहीं लेने देंगे। और इस बीच अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी कंपनी इस दवाई को लेके आई है उसका ट्रीटमेंट और जो भी चीज़ उससे रिलेटेड होगी वो कंपनी उस चीज़ का खर्चा उठाएगी। तो ऐसा बराबर पेशेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल होता है, और ये फिर उन पे दवाइयों का जो डोज का इफ़ेक्ट जो है समझा जाता है। तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट होते हैं टाइमली, पेशेंट्स को क्वेश्चनेयर दिए जाते हैं कि भाई आपको दवाई लेने के बाद क्या फील हुआ, कैसा लगा, क्या साइड इफ़ेक्ट महसूस हुआ। ऐसे ढेरों ढेरों क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो पेशेंट से पूछे जाते हैं, ताकि एक डिटेल्ड एनालिसिस आ पाए कि दवाई का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट पेशेंट पे क्या हो रहा है। फिर वही फेज़ 3 आता है, जब अब बड़ी पॉपुलेशन पे सेम दवाई जो है दी जाती है पेशेंट्स पे, और जो वर्ल्ड ओवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मे बी 1000, 1500, 2000, 5000 तक के पेशेंट्स पे ये दवाई जो है ये यूज़ की जाती है। और प्रोसेस सेम होता है, प्रॉपर इन्फॉर्म उनको किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दवाई दी जाती है, फिर उसका इफ़ेक्ट ब्लड टेस्ट के द्वारा, साइड इफ़ेक्ट्स उनके पेशेंट के क्वेश्चनेयर के हिसाब से सब कुछ एनालाइज किया जाता है। और जब ये फेज़ 3 से गुज़र के दवाई अब प्रॉपर मार्केट में आने को तैयार होती है, तो इसमें भी लेकिन फेज़ 3 के रिज़ल्ट्स जो होते हैं कंपनी को, जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है उनके पास में उनके रिज़ल्ट सबमिट करने पड़ते हैं कि हमने इतने पेशेंट को दिया, उनको ये फ़ायदा हुआ, उनको इतने लोग को साइड इफ़ेक्ट आया, पूरा डिटेल्ड उनको देना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये दवाई अच्छी है, एथिकल है, साइड इफ़ेक्ट कम है, इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ को वे करेंगे और फिर उसको अप्रूवल देना नहीं देना वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर होता है। और ऐसा पाया गया है कि जब भी 10 कोई भी दवाइयाँ डेवलप होती हैं, 10 में से सिर्फ 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको कि अप्रूवल मिल पाता है। सो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के बाद जाके वो मार्केट में दवाई लॉन्च होती है। तो इतने पूरे प्रोसेस के बाद में अगर आपको कोई डॉक्टर कहते हैं कि ये नई दवाई आई है मार्केट में और अब आपको ये लेना चाहिए, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये किस किस प्रोसेस से गुज़र के आपके पास तक आई है। और इसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं, जब लॉन्ग टर्म जब ये दवाई दी जाती है तो कुछ नए इन्फॉर्मेशंस आते हैं। अभी रिसेंट का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो कोविड-19 का जब पेंडेमिक आया था, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट देना है किसी को नहीं पता था, कोई डॉक्टर को नहीं पता था। विथ ट्रायल्स, विथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कि भाई ये दवाई ट्राई किया, ये दवाई ट्राई किया, ये किया, तब जाके एक एंटीवायरल रेमडेसिविर नाम का जो आया, उससे ऐसा लगा कि भाई हाँ डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है। सेम प्रोसेस हुआ वैक्सीनेशन के साथ में, कि वैक्सीन्स जब हमने दिया तो धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव थे, और उसके बाद जो अपना पैंडमिक है वो धीरे करके ख़त्म हुआ। तो ऐसे जब लाइफ में वर्ल्ड में ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी क्लिनिकल ट्रायल करने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो वैसे केस में कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जल्दी अप्रूवल दे देते हैं, तो पर उसके साइड इफ़ेक्ट भी लोगों को भुगतने पड़ते हैं कई बार। तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके होती है, बट मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ में, और सालों लगता है। कोई भी ड्रग जब साइंटिस्ट उसका सोचता है कि भाई यहाँ पे सेल में प्रॉब्लम है और ये डिजीज़ करा रहा है, से लेके वो दवाई मार्केट में आने तक 10 से 15 साल का प्रोसेस होता है।
एक दिन में कोई दवाई बना के मार्केट में लॉन्च कर दे, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ दी होल स्टोरी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। अब इसमें भी हमारे पास काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हमारी डिजीज़ से रिलेटेड आती हैं और नई मेडिसिन्स आ रही हैं, तो मैं अपने पेशेंट्स को उसके बारे में भी जानकारी देती रहती हूँ। आप लोग को भी कोई न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में जानना हो, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ रिलेटेड कोई आप जानना समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आपके नियरेस्ट कहीं पे भी कुछ इस टाइप की ट्रायल चल रही हो, आपको समझना हो, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए भी आगे गाइड कर पाऊँगी। वैसे सब इन्फॉर्मेशन आजकल गूगल पे और इस पे अवेलेबल तो होती है, पर डायरेक्ट डॉक्टर से बात करके देखना समझना, क्योंकि जो डॉक्टर उस दवाई को यूज़ करेंगे उनको भी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि इस ड्रग को कैसे यूज़ करना है और क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के लिए मॉनिटर करना है पेशेंट को, तभी वो उस पेशेंट को वो दवाई दी जाएगी और वो डॉक्टर सेलेक्ट होता है ऐसी ट्रायल करने के लिए। हर कोई ऐसे कोई ट्रायल भी नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ और समझना हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। और मैं आने वाले समय में कुछ और जो ड्रग ट्रायल्स, नई दवाइयाँ जो आ रही हैं पर्टिकुलरली कुछ डिजीज़ेज़ की, उसके बारे में अलग से भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो देखते रहिए, फॉलो करिए मेरा चैनल। थैंक यू।